अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज एंकर, मारूफ एंकर, एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करते हैं, सुहेल बड़ाइच साहब। उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जो है वो लाहौर की सेशन अदालत में दायर किया गया है, लेकिन ये मुकदमा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, डेनमार्क में उनकी तरफ से दायर किया गया है, जिन्होंने सुहेल बड़ाइच के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं। इस मुकदमे की बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसे सहाफ़ी ऐसे एंकर जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, उनकी ख़बरें जो हैं वो आपको रेगुलर मीडिया पर नहीं मिलेंगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस चैनल से हर वो ख़बर पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया का हिस्सा नहीं बनती। मामला कुछ यूँ है नाजरीन के, डेनमार्क के एक रहायशी हैं बाबर खान साहब, उन्होंने लाहौर की सेशन अदालत में सुहेल बड़ाइच के ख़िलाफ़ जो जियो टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं एक दिन जियो के साथ, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है, हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया है और उनके ऊपर अदालत ने कॉग्निजेंस लेते हुए सुहेल बड़ाइच को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और उनको कहा है कि वो 3 जून को अदालत में पेश होकर अपनी वजाहत जो है वो करें। 3 जून को जो इस केस के ऊपर प्रोसीडिंग होगी उससे भी हम आपको लाजमी तौर पर आगाह करेंगे। इस केस की बैकग्राउंड क्या है कि एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करने के लिए सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो डेनमार्क जाते हैं और वहाँ पर वो एक मियां तारक नामी पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो इस इंटरव्यू की शूटिंग के दौरान, इस पूरे प्रोग्राम की शूटिंग के दौरान जो सुहेल बड़ाइच साहब के मेहमान हैं मियां तारक साहब, उन्होंने क्या किया कि अदारे के साथ, अपने साथ भी और पाकिस्तानियों के साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी और जियो टीवी की इंतज़ामिया के साथ भी जो है वो गलत बयानी से काम लिया, या वो ऑन बोर्ड थे जियो टीवी की इंतज़ामिया और उन्होंने इस बात को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया। मियां तारक का इंटरव्यू शूट करते हुए सुहेल बड़ाइच साहब जिस जगह पर भी गए, इस दावे में, इस हित के इज़्ज़त के मुकदमे में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो सारी चीज़ें मियां तारक की नहीं थी, बल्कि उसकी जो है वो इम्पर्सोनेशन जो है वो की गई। मामला कुछ यूँ हुआ कि उस इंटरव्यू को अगर आप देखें 2016 में ये रिकॉर्ड किया गया था, तो उसके ऊपर उसमें मियां तारक जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दावे के मुताबिक वो गाड़ी उनकी नहीं है। जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो कैसीनोज दिखाए जा रहे हैं वो भी मियां तारक के नहीं हैं। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब ने उस इंटरव्यू को शूट करते हुए ये दावा किया, ये तासुर दिया कि ये इन होटल्स की मलकियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मियां तारक की है। इसके अलावा जो बाबर खान हैं डेनमार्क के रहायशी, उन्होंने अपने दावे में ये भी निशानदेही की है कि जो घर दिखाया गया है जियो टीवी के प्रोग्राम के अंदर, वो घर भी मियां तारक की मलकियत नहीं है, बल्कि वो घर भी बाबर खान साहब और उनके दोस्त की मलकियत है। लेकिन मियां तारक ने वो नाजायज़ तौर के ऊपर बगैर इजाज़त के इस्तेमाल किया, जो कि जुर्म के ज़िम्मे में आता है और इसी जुर्म के लिए उन्होंने लाहौर की सेशन अदालत में ये मुकदमा दायर किया है। अब इस प्रोग्राम की शूटिंग से कुछ और सवालात भी पैदा हुए हैं। एक तो जब इस मामले की थोड़ी सी मैंने तहकीक की, डेनमार्क के बाबर खान साहब से रब्ता किया, उनके वकला से रब्ता किया, तो ये बात सामने आई कि जो सुहेल बड़ाइच साहब हैं, जब वो प्रोग्राम शूट करने के लिए डेनमार्क गए तो उसके लिए 22 लाख रुपए भी सुहेल बड़ाइच साहब ने वसूल किए। अब ये बहुत बड़ी रकम है। एक तरफ तो ये तासुर दिया जाता है कि जियो टीवी जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर और बगैर रिश्वत के, बगैर लफाफा लिए जो है वो काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो 22 लाख रुपए की वसूली का सुहेल बड़ाइच के ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो इंतहाई मायूस कुन भी है और उसकी सुहेल बड़ाइच साहब को वजाहत भी करनी चाहिए कि आया उन्होंने 22 लाख रुपए वसूल किए या नहीं किए। लेकिन अगर तो ये तासुर दुरुस्त है कि सुहेल बड़ाइच साहब ने 22 लाख रुपए लेके जो है वो ये प्रोग्राम शूट किया, वो जिस भी मद में लिए उन्होंने, तो उससे आज ये बात बिल्कुल सामने होती है कि जो आज तक जितने भी सुहेल बड़ाइच साहब ने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम किए हैं वो भी यकीनन तौर पे पेड होंगे और उनके ऊपर भी भारी तौर पर रकूम जो है वो वसूल की गई होंगी, ताकि
अपने प्रोग्राम की शूटिंग को और उस गेस्ट को जो है वो जस्टिफाई किया जाए। अक्सर मैं भी देखता था कि जो मामूली शख्सियात हैं उनके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये कैसे मुमकिन है कि वे एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर पूरे उतरते हों। लेकिन जब अब ये जो इल्ज़ाम सामने आया उससे बाद मुझे मेरे शक को तक़वियत मिलती है कि यकीनन मेजॉरिटी जो प्रोग्राम्स किए गए होंगे एक दिन जियो के साथ वो यकीनन सुहेल वड़ाइच साहब ने पेड किए होंगे और उसकी रकूम वसूल की होंगी। ये हित के इज़्ज़त का दावे की प्रोसीडिंग और उसकी जांच पड़ताल में आने वाली मालूमात हैं, तो इसलिए सुहेल वड़ाइच साहब को चाहिए कि वो इस बात की वजाहत करें कि क्यों उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात की तस्दीक नहीं की कि जिस शख्स का वो इंटरव्यू कर रहे हैं और वो शख्स मियां तारक जो है वो जिस गाड़ी का, जिस घर का, जिस होटल का दावा कर रहा है वो उसका है, तो उसकी तस्दीक क्यों नहीं की। एक जो दूसरा शहरी है जिसकी वो असल मलकियत थी उसकी साख क्यों मजरू की, उसकी चीज़ें क्यों इस्तेमाल की। ये इम्पर्सोनेशन का केस बनता है बिल्कुल वाज़ह तौर पे ऊपर, और इसी को लेकर डेनमार्क के रिहायशी बाबर खान साहब ने लाहौर की सेशन अदालत में सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर हित के इज़्ज़त का दावा किया है और इसके लिए अदालत ने 3 जून को नोटिस जारी किए हैं और सुहेल वड़ाइच साहब को हुक्म दिया है कि वो अदालत में पेश होकर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें। इसके साथ साथ सुहेल वड़ाइच साहब को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस बात की भी वजाहत करनी चाहिए कि क्या उन्होंने डेनमार्क के रिहायशी मियां तारक से 22 लाख रुपये वसूल किए थे या नहीं किए थे, और जो बाकी वो प्रोग्राम्स करते हैं उनमें भी वो लफाफा लेते हैं या नहीं लेते।